नमस्कार, मैं दीपक विश्वकर्मा और आप सभी का हमारे YouTube चैनल दीपक विश्वकर्मा टीचर ऑफिशियल चैनल में हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम क्लास 9 की जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट करते हैं। देखिए क्या है 1.2 के अंदर। क्लास 9 में 1.2 के अंदर हमारा जो पहला चैप्टर है संख्या पद्धति, उसमें हम देखते हैं 1.2 अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या एवं वास्तविक संख्या रेखा क्या होती है, इनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अपरिमेय संख्याओं की। जैसे कि इससे पहले मैंने आपको बताया था 1.1 के अंदर परिमेय संख्या, यहाँ पे क्या है अपरिमेय संख्या। देखिए अपरिमेय संख्या क्या होती है, यदि किसी संख्या को p बटावा q के रूप में नहीं लिखा जा सके, बात पे क्या ध्यान देना है अपने को, नहीं लिखा जा सके, जहां p और q क्या है पूर्णांक है और q का मान 0 के बराबर नहीं है, तो उसे हम क्या कह सकते हैं, अपरिमेय संख्या कहा जा सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पे √2, √3, √15, पाई, 0.10, 110, 111, 11110। देखिए इन सभी उदाहरणों के अंदर अपन देखते हैं कि ये सभी क्या है, अपरिमेय संख्या है। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने बताया था कि परिमेय संख्या क्या होती है, जिन्हें p बटा q के रूप में लिखा जा सके, लेकिन यहाँ पे अपरिमेय लग गया, तो अपरिमेय यानी जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सके, तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कह सकते हैं, अपरिमेय संख्या कह सकते हैं। आगे हम बात करते हैं वास्तविक संख्याएं, जैसा कि अगला टॉपिक अपना है, ये टॉपिक आपको मैंने बता दिया। आगे वास्तविक संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या और वास्तविक संख्या रेखा। वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्याएं कहा जाता है। देखिए परिमेय और अपरिमेय, परिमेय संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में लिखा जा सके, अपरिमेय संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सके। इन संख्याओं के समूह को क्या कहा जा सकता है, वास्तविक संख्याएं कहा जाता है, जिसे r से प्रकट करते हैं। यानी कि वास्तविक संख्याओं के समूह को हम किससे शो करते हैं, r से शो करते हैं, r से निरूपित करते हैं। अर्थात वास्तविक संख्या या तो परिमेय या अपरिमेय हो सकती है। सीधी सी बात, इसी का मतलब क्या होता है कि अर्थात वास्तविक संख्या या तो क्या हो सकती है परिमेय, या फिर क्या हो सकती है, अपरिमेय संख्या हो सकती है। आगे अतः हम कह सकते हैं कि प्रत्येक वास्तविक संख्या को संख्या रेखा के एक अद्वितीय बिंदु से निरूपित किया जाता है। अद्वितीय यानी दूसरा नहीं, तो अद्वितीय बिंदु से निरूपित किया जाता है। साथ ही संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु एक अद्वितीय वास्तविक संख्या को निरूपित करता है। यही कारण है कि संख्या रेखा को वास्तविक संख्या रेखा या फिर रियल नंबर लाइन कहा जाता है। देखिए इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये अपने पास में एक संख्या रेखा है, इसके मध्य में क्या होता है, 0 होता है। अब बात होती है कि संख्या रेखा को क्या कह सकते हैं हम, वास्तविक संख्या रेखा। आप कैसे कह सकते हैं, इसके ऊपर परिमेय संख्या भी होगी 1, 2, 3, 4, 5, और इनके बीच में कहीं ना कहीं इस प्रकार की √2, √3, √15 इस प्रकार की संख्याएं भी पाई जाती है। जैसे कि अपन बात करते हैं √2, तो √2 सपोज √2 कहां हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, इस जगह है ना। तो इसमें परिमेय संख्या भी है और अपरिमेय संख्या भी है। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या कहा जाता है, वास्तविक संख्या कहा जाता है। और ये जो वास्तविक संख्याएं जिस नंबर लाइन के ऊपर शो की जा सकती है उसे हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। आप लोगों को ये दोनों टॉपिक समझ आए होंगे। आगे इनके ऊपर आधारित हम सवाल को देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। देखिए पहला प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। बिल्कुल सत्य बात है। क्या है ये, सत्य बात है। और क्यों है सत्य बात, इसका कारण देते हैं, क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या का जो समूह होता है वो परिमेय और अपरिमेय संख्या से मिलकर बनता है। तो क्या कह सकते हैं, वास्तविक संख्याएं किससे मिलकर बनती है, अर्थात परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो समूह होता है, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो समूह होता है उसे ही हम क्या कह सकते हैं, वास्तविक संख्या। तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। इसका मतलब वास्तविक संख्याओं के समूह में परिमेय भी आ रही है और अपरिमेय भी आ रही है। इसका मतलब ये बात तो सत्य है। दूसरा, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √n के रूप का होता है, जहां n एक प्राकृत संख्या है। ये बात तो असत्य। क्यों असत्य, देखिए संख्या रेखा पर -4, -3, -2, -1 इस प्रकार की संख्या होती है, लेकिन ये संख्या किसी भी प्राकृत संख्या के वर्गमूल के रूप में नहीं होती है ना। लेकिन बात यहाँ पे क्या कही है, प्रत्येक बिंदु √n के रूप में, प्रत्येक बिंदु नहीं होता है, इसलिए संख्या रेखा पर -4, -3, -2 इस प्रकार की और संख्या होती है, परंतु ये किसी भी प्राकृत संख्या के वर्गमूल के रूप की नहीं होती, इसलिए ये बात तो असत्य है। अगली बात, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, बिल्कुल है ना, लेकिन कहा वापिस से इसमें प्रत्येक कह दिया, इसलिए ये बात तो कैसी है, असत्य है। वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, लेकिन प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, ये बात तो असत्य है। क्योंकि वास्तविक संख्या का समूह क्या होता है, क्योंकि
इसका कारण क्या हो जाएगा, परिमेय परिमेय और अपरिमेय दोनों आती है। बात आई आपको समझ में कि वास्तविक संख्याओं के समूह में तो दोनों संख्या आती है, परिमेय भी आती है और अपरिमेय, लेकिन इसने क्या कहा कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, इसलिए ये बात तो कैसी है, असत्य। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अपन, एक्सरसाइज 1.2 का। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। देखिए इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? बिल्कुल नहीं होते। तो क्या आएगा इसका आंसर? नहीं। अब नहीं तो कैसे? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। हम एक क्या करें, हम बहुत सारे उदाहरण दे सकते हैं। नहीं, अगर इसके उदाहरण की बात करें तो इसके उदाहरण क्या होंगे, जैसे 4, 36, ये सभी क्या है, आदि धनात्मक पूर्णांकों आदि धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय न होकर है। सबसे पहले बात करते हैं हम 4 की, अंडर 4 का जैसे वर्गमूल निकालेंगे हम कितना आएगा, 2, जो एक परिमेय संख्या है। कैसी है? परिमेय संख्या है। आगे हम बात करें 9 की, अंडर 9 का कितना निकलता है, 3, जो कि एक परिमेय संख्या है। आगे बात करें हम 16 का कितना निकलता है, 4, और 4 भी कैसी है, परिमेय संख्या है। आगे हम बात करें 25 की, 25 भी क्या है, एक 25 का कितना निकलता है, 5, और जो ये कैसी है, एक परिमेय संख्या है। आगे हम बात करें 36 जिसका कितना निकलता है, 6, जो कि क्या है, एक परिमेय संख्या है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं, है ना। कैसे होते हैं, कुछ के परिमेय भी हो सकते हैं और कुछ के अपरिमेय भी हो सकते हैं, लेकिन सभी की बात करी तो सभी नहीं होते हैं, है ना। तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, नहीं। और अगर आपसे उदाहरण का कहें, एक ऐसी संख्या का उदाहरण दीजिए, तो एक नहीं, हम तो 1, 2, 3, 4, 5 संख्याओं का हमने उदाहरण यहाँ पे प्रस्तुत कर दिया है। आदि धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल कैसे हैं, अपरिमेय न होकर कैसे हैं, परिमेय संख्या है। अंडर 4 इसका कितना निकलता है, 2 निकलता है। अंडर 9 का कितना निकलता है, 3। 16 के वर्गमूल कितना निकलता है, 4। 25 का वर्गमूल कितना निकलता है, 5, और 36 का कितना निकलता है, 6। 2, 3, 4, 5, 6 ये सभी कैसे परिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3, दिखाइए कि संख्या रेखा पर अंडर 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। देखिए अंडर 5 को हमने वास्तविक संख्या रेखा पर शो करना है, उसको दर्शाना है, निरूपित करना है। कैसे निरूपित करते हैं, सबसे पहले अंडर 5 को समझते हैं। देखिए थोड़ा सा बड़ा करके बताते हैं। ये 5 जो है कैसे बना होगा, 5 आपने 2 का स्क्वायर किया होगा और प्लस आपने 1 का स्क्वायर किया होगा, और एक प्रकार से आपको कैसा दिख रहा है, जैसे कर्ण का स्क्वायर बराबर ये आपका आधार हो गया, आधार का स्क्वायर प्लस ये हो गया आपके लंब का स्क्वायर। ध्यान से देखिए, कर्ण का स्क्वायर ये अपना है क्या, एक तरीके से √5 है ना, और √5 के ऊपर जैसे हम वर्ग लगाते हैं तो √5 ये संख्या जो है इन दोनों संख्याओं के वर्ग के योग के बराबर होती है, ऐसा हम जानते हैं। इसको हम शो करने के लिए देखते हैं कैसे क्या है। ये हमारा एक तरीके से आधार हो गया, ये हमारा क्या हो गया, लंब हो गया, और ये हमारा क्या है, एक तरीके प्रकार से कर्ण है। तो कर्ण की बात करें हम यहाँ पे √5 है, इस 2 से ये आपका रूट कैंसिल हो गया है, तो एक प्रकार से हम कैसा कह सकते हैं कि ये जो के 5 है, ये 5, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 ही तो होता है ना, और आपका 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है, इसलिए 4 और 1 कितना हो गया, 5। तो यही तो है। और √5 को अपने को दर्शाना है, कैसे दर्शाएंगे हम यहाँ पे, जैसे मेरे पास में एक संख्या रेखा है, ये इस संख्या रेखा के मध्य में आप सभी जानते हैं क्या होता है, तो 0 होता है। अब हम बात करते हैं, जैसे यहाँ पे क्या हो गया, ये 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये आपके आगे
3 हो गया, हमें 3 की जरूरत ही नहीं है ना, हम सिर्फ 5, 2 और 1 इनसे काम चला लेते हैं। देखते हैं ये आपका क्या है, आधार है, यानी आधार को अपने को कितना लेना पड़ेगा, 2 एकक लेना पड़ेगा। यानी प्रकार की सहायता से हम स्केल और प्रकार की सहायता से 2 एकक ले लेते हैं, या 2 सेंटीमीटर ले सकते हैं, या 2 इंच ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे एक तरीके से 2 इंच लिया है, आप 2 सेंटीमीटर ले सकते हैं। तो ये अपना 1 सेंटीमीटर हो गया और ये 2 सेंटीमीटर, यानी आधार कितना चाहिए हमें, 2 सेंटीमीटर। ये तो यहां तक अपना क्या हो गया, आधार हो गया। अब हमें लंब कितना चाहिए, लंब चाहिए 1। यहां से आप जैसे डी रखेंगे और एक 90 डिग्री पे निशान लगाएंगे, जैसे ये डी रखा आपने, डी रखने के बाद में 90 डिग्री पे निशान लगाया, तो अपने पास में ये 90 एकदम सीधी रेखा हो गई। और कितना एकक चाहिए, यहाँ पे आप प्रकार की सहायता से 1 एकक का क्या खींच लीजिए, चाप काट लीजिए। तो सपोज ये चाप यहाँ पे आया है ना, तो हमारे पास इसको यहां से मिला दीजिए, मिला दिया, और इसको यहां से मिला दीजिए। अब आपका ये क्या हो गया, √5 हो चुका है, ठीक है। ये आपका नीचे कितना हो गया है, ये 2 हो गया है, 1 और 1 2, और ये कितना हो गया आपका 1 हो गया। तो इस प्रकार से हमने √2 को √5 को हमने यहाँ पे शो कर दिया। अब √5 यहाँ पे आया है, अब इसको यहां से यहां तक आप प्रकार की सहायता से इस तरीके से चाप ले लीजिए। ये आपने चाप लिया, तो जैसे आप इसको चाप लेंगे तो ये प्रकार से कैसे आएगा, देखो ध्यान से, थोड़ा सा मुझे बड़ा प्रकार चाहिए, ये यानी कि √5 किस जगह आया, ये हमारा √5 शो हो चुका है। तो बड़ी आसानी के साथ में हमने इसको फाइंड कर लिया। आप भी कोई सी भी संख्या हुई इस प्रकार से शो कर सकते हैं संख्या रेखा पर। तो दिखाई कि संख्या रेखा पर √5 किस प्रकार निरूपित करते हैं, तो हमने संख्या रेखा पर √5 को हमने निरूपित कर दिया। किस प्रकार से किया, सबसे पहले एक संख्या रेखा खींची, वहां पे हमने 2 सेंटीमीटर तक यानी 2 एकक, हमको यहाँ पे 2 एकक पे बिंदु लगाया। यहाँ से हमने लंब अपना कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो यहाँ से हमने 1 एकक ले लिया और इन दोनों को यहाँ से मिला दिया, यानी कि 0 को यहाँ से मैच कर दिया। इस प्रकार से ABC एक प्रकार से हमारा पास में क्या बन गया, एक समकोण त्रिभुज बन गया। और समकोण त्रिभुज पे ये वाला जो पोर्शन होता है, ये वाला बिंदु जो कोण होता है, इसको समकोण कहते हैं। और समकोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है ना। और आपके ये हो गया लंब और ये हो गया आपका आधार। तो एक प्रकार से ये आधार हो गया और ये क्या हो गया, लंब हो चुका है। और ये हमने √5 को यहाँ पे शो कर दिया। √5 को यहाँ शो करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हमने प्रकार की सहायता से इस तरीके से यहाँ पे शो कर दिया। आई होप आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ आई होगी। 1.2 आगे हम नेक्स्ट सीरीज में देखते हैं 1.3। और यदि आपको हमारा ये चैनल अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।